जिला आगर और तहसील नागदा में रहने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कई समाज के लोगों ने आज कोठी पर सत्याग्रह शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने न्यायाधीश पर मारपीट, साधु संतों के साथ मारपीट, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा जैसी कई गंभीर विषयों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और जल्द ही कार्यवाही की मांग की। सत्यनारायण पुरोहित एवं पुरुषोत्तम गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि आज गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह देखने को मिला है। यह सत्याग्रह आगर जिला और तहसील नागदा के रहने वाले प्रतिष्ठित लोगों द्वारा किया गया था, जिसमें उन्होंने उज्जैन संभागीय कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, कार्यवाही की मांग की है। सत्याग्रह कर रहे लोगों ने आरोप लगाया है, कहा कि आगर जिले में आरोपी द्वारा न्यायाधीश पर हमला किया गया, जिसके बाद पुलिस ने उस मामले को खत्म कर दिया और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। साथ ही उन्होंने नागदा तहसील में साधु संतों के साथ हुई मारपीट, आश्रम पर हुए हमले और आदिवासी लोगों की जमीन पर लगातार भाजपा नेताओं द्वारा किए जा रहे कब्जे के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया था। सत्यनारायण पुरोहित ने आरोप लगाते हुए कहा कि नेताओं द्वारा कई सांस की जमीन पर अवैध तरीके से कॉलोनियां काट दी गई हैं, जिस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। अपराध करने के बाद अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, जिन्हें पुलिस और प्रशासन का पूरी तरह से संरक्षण मिल रहा है। सामूहिक रूप से सत्याग्रह करते हुए नागदा तहसील और आगर जिले के लोगों द्वारा कोठी पर धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि आने वाले समय में अगर इनकी मांग नहीं मानी जाती है तो ऐसी स्थिति में भोपाल राजभवन के सामने आंदोलन करेंगे। अगर वहां पर भी बात नहीं मानी गई तो वह दिल्ली भी जाने की बात कह रहे हैं। इस लड़ाई में जज को मारा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन एडिशनल सेशन जज दुबे जी को मारा भूमाफिया के गिरोह के सरगना नितिन अटल ने, और सरकार ने फौजदारी केस वापस ले लिया, जज को झूठा साबित कर दिया। तो हम न्यायिक जांच की मांग, आगर के भूमि घोटालों की, नागदा खाचरो तहसील के भूमि घोटालों की न्यायिक जांच की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार करे, हमारे मुख्यमंत्री करें, और 3 महीने के अंदर जितना भी अन्याय, जितना भी भूमाफियाओं का कब्जा और अवैध विक्रय हुए हैं उनको दंडित किया जाए, और जितने पीड़ित हैं इनको मुआवजा दिलवाया जाए। आगर में भी यही किया जाए, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान करके अपराधियों को दंडित किया जाए। वहाँ भी न्यायिक कमेटी बने, यहाँ भी न्यायिक कमेटी बने। अपन कमिश्नर को दिया है और उसकी कापियाँ मुख्यमंत्री तक जाएगी, मध्य प्रदेश के सारे अधिकारियों को जाएगी। और अगर दिवाली के बाद हमको न्याय नहीं मिला तो छोटी दिवाली के पहले हम भोपाल में राजभवन पर सत्याग्रह करेंगे, और गवर्नर ने भी नहीं सुना तो राष्ट्रपति भवन के सामने दिल्ली में जहाँ भी बैठने का मिलेगा वहाँ तक लड़ाई चलेगी। इधर न्यायिक लड़ाई भी चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। 22 जनवरी के दिन, जिस दिन रामलला की स्थापना हो रही थी, न्यायाधीश महोदय प्रदीप दुबे जी को आसंदी पे जूते से प्रहार किया, उनके साथ मारापीटी की, उनके कान का पर्दा फाड़ दिया, और आरोपी ने चीफ जस्टिस क्या फरारी के दौरान ऑनलाइन स्वीकार किया घटना हुई है। और इसके बाद पुलिस आगर ने आरोपी के पक्ष में खात्मा भेज के न्यायाधीश को झूठा बताते हुए 90 दिन में चालान पेश नहीं करके डिफ़ॉल्ट बेल के माध्यम से उसको जमानत दिलवा दी। ये शर्मनाक घटना हमारी आगर में हुई है कि न्यायाधीश की पिटाई होती है, कान का पर्दा फाड़ दिया जाता है, और पंजीबद्ध आरोपी के द्वारा और पुलिस उस आरोपी के पक्ष में खात्मा न्यायालय में पेश कर देती है। पूरे क्षेत्र में आतंक का माहौल है, न्यायाधीश पिट रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में हम यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं और ये बात कहने के लिए एक न्यायाधीश महोदय के खिलाफ जो झूठा खात्मा भेजा गया है उसकी जांच कराई जाए, आरोपियों को दंडित किया जाए और कानून व्यवस्था की स्थिति कायम रखी जाए। अगर न्यायाधीश पिटेंगे, गुंडे न्यायालय परिसर में आसंदी पे न्यायाधीश को जूते मार रहे हैं और पुलिस उनके लिए खात्मा भेज रही है गुंडों के पक्ष में, और न्यायाधीश को झूठा बता रही है, और अपराधी ऑनलाइन स्वीकार कर रहा है घटना हुई है, और पुलिस कह रही कोई घटना नहीं हुई है। उसकी निंदा के लिए हम आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए आए।